हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और बीते वर्ष में हम उत्पत्ति की घटनाओं को देख रहे थे। तो उसमें हम उत्पत्ति उसके 29वें अध्याय जेनेसिस चैप्टर 29 में घटनाओं को देखते हुए हम पहुंचे थे। और उत्पत्ति से निकलने वाले संदेशों को तो हम सारा और हाजिरा की स्टडी के रूप में देख ही रहे हैं। उत्पत्ति 21 की ही स्टडी काफ़ी लंबी चल रही है, तो इसलिए हम घटनाओं को जल्दी जल्दी देखते जाएंगे। और जो बाइबल से निकलने वाले उत्पत्ति के संदेश हैं उसको हम आराम से, जैसा प्रभु मुझे अगुवाई करते हैं, उन संदेशों को हम धीरे धीरे हम उसकी भी स्टडी हम करते जाएंगे। तो उत्पत्ति 29वां अध्याय, उसके पहले भाग को हम देख चुके थे, जिसमें मैंने उत्पत्ति 29 का वचन 1 से वचन 14 आपके बीच में ऑलरेडी मैंने बना के मैंने रख दिया है। और आपने उसको सुना भी होगा कि जब याकूब जो है वो अपने माता पिता के पास से बेरशेबा से निकला और वहां से निकलकर वो हारान को आया, और वहां फिर वो जब पहुंचा तो एक पत्थर पर उसे तकिया बनाकर वो सो गया। और वहां फिर उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ स्वप्न में परमेश्वर का। और फिर उस पत्थर पर उस को उठाकर उसने खंबा खड़ा किया, उस पत्थर पर तेल डाला और कहा कि ये तो अद्भुत पत्थर है और ये अद्भुत स्थान है, ये परमेश्वर का भवन है या स्वर्ग का फाटक ही होगा, ऐसा उसे लगा। और फिर वहां से हारान से वो निकलकर पूर्वियों के देश में आ गया। और वहां ये वही स्थान है जहां लाबान रहा करता था। पूर्वियों के देश में आ गया और पद्दनराम नाम के स्थान में जाने को कहा था उसके माता पिता ने, अर्थात रिबका और इसहाक ने याकूब को ऐसा ही कहा था। क्योंकि इसका पीछे कारण ही वही था कि एसाव जो है वो बहुत क्रोधित था, और क्योंकि आशीर्वाद जो है वो पूरा का पूरा जो है वो याकूब ने ले लिया था, एसाव को मिलना चाहिए था, लेकिन वो परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि उसने पहलौठेपन के अधिकार को तुच्छ जाना था एसाव ने, और इस कारण से वह आशीर्वाद जो है पूरा का पूरा याकूब को मिला। और क्योंकि एसाव याकूब को मार डालना चाहता था, याकूब वहां से निकल गया और वो अपने मामा लाबान के घर में भी आ गया था। हमने देखा था कि किस प्रकार जब वो पहुंचा उस स्थान में पूर्वियों के देश में, तो वहां पर चरवाहों से उसकी बातचीत हुई और उसने चरवाहों को कहा कि भेड़ बकरियों की 3 झुंड है यहाँ पर, उन्हें जो है पानी पिलाओ और जाकर अभी पूरा दिन बचा है उन्हें चरा लो। मगर चरवाहे बोले कि नहीं, जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं तो हम उन्हें भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उसके बाद फिर उसी समय जो है वो जो है राहेल अपने भेड़ बकरियों को लेके आई, और उसने जो है याकूब ने राहेल की भेड़ बकरियों को पानी भी पिलाया पत्थर लुढ़काकर। और जब राहेल घर जाके बताई कि जो है याकूब आया हुआ, तो लाबान भी दौड़ा और दौड़कर गया और याकूब से मिला, उसे चूमा, और वो उससे कहता है कि तू सचमुच मेरी हड्डी और मेरी मांस है। और याकूब जो है 1 महीने तक रह चुका था, यहां तक हमने देखा। और एक और बात यह है कि जब वो राहेल से मिलता है याकूब, तो उसे वो चूमता है और ऊंचे स्वर से रोता है, और इसी समय जो है याकूब जो है वो राहेल को पसंद करने लगता है। तो आज हम देखेंगे उत्पत्ति 29 का वचन 15 से लेकर जहां तक परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हम घटनाओं को देखेंगे। संदेश सुनने के लिए परमेश्वर जैसा समय निर्धारित करते हैं वो धीरे धीरे हम आएंगे। आज मैं घटनाओं को ही बताऊंगा। उत्पत्ति 29 उसका भाग 2 यानी पार्ट 2 घटनाओं को लेकर आऊंगा। तो वचन 15 कहता है, तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं, इसलिए कह मैं तेरी सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा मैं तेरी छोटी बहन राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा करूंगा। अब वही मैंने बताया ना आपको कि राहेल से याकूब जो है जब उसने देखा, और वो बहुत सुंदर भी थी, तो याकूब जो है जब पहली बार मुलाकात हुई तो याकूब राहेल से प्रेम करने लगा था, उसको पसंद करने लगा था, प्रीति रखने लगा था। तो वो बोला कि भाई क्या करूं मैं, तो बोले कि मैं तेरी बेटी राहेल के लिए तेरे पास जो है 7 वर्ष सेवा करूंगा। क्या बोलता है याकूब,
कि याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। तो लाबान भी मान जाता है कि ठीक है भाई, किसी और को देना है तो उससे तो बेहतर। और बोले कि मैं मुफ्त में तो तेरे से सेवा नहीं कराऊंगा। लाबान बोलता है भाई 2 बेटियां हैं तो भाई उनके बदले, अगर उनसे विवाह करना है तो फिर उसके बदले या सेवा के बदले मैं तेरे को क्या करूँ, मुफ्त में सेवा नहीं करूंगा। तो फिर वो अपनी बेटियों का ही विवाह करने का तय करता है। और क्योंकि याकूब ने ही ये प्रपोजल रख दिया कि मैं राहेल से विवाह करना चाहता हूं, तो बोले ठीक है, मुफ्त में तो सेवा नहीं करना है और तू अपना ही है, पराया पुरुष को देने से बेहतर तुझी को दे देना। तो अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिन के बराबर जान पड़े। मतलब अब वो प्रेम तो करता ही था। तो 7 साल जो है वो उसको ऐसा लगा कि बहुत जल्दी निकल गया, वो सेवा करता रहा और 7 साल बीत गया और उसके बाद उसके विवाह का या वो समय आ गया जबकि उसे राहेल जो है वो सौंप दी जाए। वचन 21, तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। 7 वर्ष का टाइम था, 7 वर्ष कंप्लीट हो गया। तो याकूब लाबान से बोलता है कि भाई मेरी पत्नी मुझे दे दे। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। मतलब समझ लीजिए शादी या विवाह जैसा ही जो है फंक्शन हो ही रहा था याकूब और राहेल का, ऐसा याकूब समझ रहा है। और विवाह जैसा फंक्शन हो रहा था और भोज दिया गया लाबान के द्वारा। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। और लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्फा दी। मतलब शाम के समय जो है, जब ये भोज हो गया और जब विवाह संपन्न हो चुका था, या फिर ये वो जो है या लाबान अपनी बेटी को सौंपने जा रहा था, तो उसने राहेल के बदले लिया को सौंप दिया और लिया की दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्फा को भी सौंप दिया। भोर को मालूम हुआ, अब उस समय ऐसा हम समझ सकते हैं कि लाइट का सिस्टम या ऐसा तो कि रात में कौन स्त्री है ये तो समझ नहीं आया होगा। तो सुबह मालूम हुआ उसको कि यह तो लिया है। वचन 25, इसलिए उसने लाबान से कहा, तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की थी तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे ऐसा क्यों किया, ऐसा छल क्यों किया? मतलब अब इसको लगा कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, क्योंकि भाई मैंने सेवा तो किसके लिए, मैंने सेवा तो राहेल के लिए किया था और अब ये जो है सुबह देखता हूं तो ये तो लिया है और उसकी दासी जिल्फा है। तो बोले कि ये तूने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? ऐसा याकूब जो है वो लाबान से बोलता है। लाबान ने कहा, हमारे यहां ऐसी रीति नहीं कि बड़ी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। मतलब वो ये कहने लगा लाबान कि भाई अब यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं चलता कि हम छोटी बेटी का शादी पहले कर दें और बड़ी बेटी की शादी हम उसके बाद करें। तो फिर बड़ी बेटी हमने दे दी और इसलिए मैंने लिया को दे दिया और उसको लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। और लाबान ऐसा कारण कहता है कि भाई मैं, हमारे यहाँ तो बड़ी बेटी का विवाह पहले होता है और उसके बाद छोटी का, तो इसका सप्ताह पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष करेगा। अब देखिए ये लाबान की चालाकी ही कही जाए लाबान की। और अब तो लाबान मामा के साथ साथ याकूब का ससुर भी हो चुका था, तो उसकी चालाकी कि भाई ये 7 वर्ष काम किया होगा तो देखा कि काम बहुत अच्छा है और अचानक से मैं इसको कैसे जाने दे दूं, अब ये तो शादी कर लिया, अभी वापस चला जाएगा 7 साल। तो उसको और रोकने के लिए इसने अपनी बेटी लिया को दे दिया और बोला कि भाई पहले तो बड़ी बेटी जो है उससे तो विवाह कर और उसके सप्ताह को पूरा कर और फिर 7 वर्ष और काम कर और 7 वर्ष के बदले मैं तेरे को छोटी बेटी भी दे दूंगा। तो ये बड़ी अच्छी जो है सोच जो है उसके दिमाग में सेवा कराने के लिए थी, लेकिन याकूब के साथ एक धोखा ही हुआ और ये चालाकी लाबान ने की और बोला कि पहले इसके सप्ताह पूरे कर, फिर एक और 7 वर्ष काम कर, फिर तुझे राहेल भी मैं दे दूंगा कि वो तेरी पत्नी हो। लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी फिर राहेल को भी दे दिया। 7 वर्ष वो जो काम किया उसके बदले फिर राहेल को भी दे दिया और उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। मतलब पहले याकूब को लिया सौंपी गई और उसकी दासी जिल्फा। तो सबसे पहले जब विवाह उसका हुआ था तो फिर याकूब का विवाह लिया से हुआ और दासी के रूप में जिल्फा मिली और उसके बाद फिर 7 वर्ष और काम करने की बात कही गई। पहले 7 वर्ष के बदले राहेल मिलनी थी लेकिन लिया मिल गई और उसकी दासी जिल्फा मिल गई। फिर दूसरे 7 वर्ष के लिए जब राहेल की बात हुई तो राहेल के साथ साथ उसकी दासी बिल्हा भी सौंपी गई
याकूब को, और लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दे दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उस पर हुई। जैसा मैंने पहले बताया था, प्रेम तो वो या प्रीति तो वो जो है राहेल से ही रखता था। याकूब ने पहली बार जब मुलाकात किया तो राहेल से ही मुलाकात किया और उसने राहेल को पसंद कर लिया, वो राहेल से प्रेम करने लगा। तो जब उसका विवाह फाइनली जो है वो राहेल से हो गया तो फिर वो प्रेम तो उसी से करता था। तो फिर इसमें लिखा हुआ है कि याकूब राहेल के पास गया और फिर उसकी प्रीति लिया से अधिक उस पर हुई। मतलब प्रेम ज्यादा वो लिया से ज्यादा प्रेम वो राहेल से करने लगा, क्योंकि शुरू से उससे प्रेम करता था। और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। तो पहली बेटी के लिए 7 वर्ष और दूसरी बेटी के लिए एक और 7 वर्ष। तो यहां तक हमने देख लिया उत्पत्ति 29 का वचन 15 से 30 कि याकूब का विवाह हो चुका है। वो सोच रहा था कि राहेल मिलेगी, लेकिन लिया मिल गई। 7 वर्ष काम कर चुका था, लिया मिली और लिया के साथ दासी के रूप में जिल्फा मिली। फिर 7 वर्ष और काम किया और उसके बाद फिर उसको राहेल मिली और राहेल के साथ दासी के रूप में बिल्हा भी मिली। लेकिन प्रेम वो तो फिर भी जो है राहेल से ही ज्यादा करता था, लिया से उतना प्रेम वो नहीं करता था, क्योंकि पहले से ही उसकी प्रीति राहेल की तरफ ज्यादा थी। वचन 31, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई है, क्योंकि वह जैसा मैं बताया ज्यादा प्रेम राहेल से कर रहा था, तो लिया से ज्यादा प्रेम नहीं हुआ, तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, परमेश्वर भी न्याय करते हैं, परमेश्वर अन्याय नहीं करते, परमेश्वर जो है इनजस्टिस कभी नहीं करते। और जब देखे कि लिया अप्रिय हुई है, तो अगर उसको प्रेम कम मिल रहा है तो उसको संतान की आशीष मैं दूंगा। इसलिए जो है पत्नी के रूप में तो दोनों ही थी उसके साथ, लेकिन जो है कोख को परमेश्वर ने किसकी खोली? लिया की खोल दी और राहेल बांझ ही रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका यह कहकर नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरा दुख पर दृष्टि की और मेरा पति अब मुझसे प्रीति रखेगा। मतलब उसको यह फील होता था कि राहेल से ज्यादा प्रेम करता है, मेरे से ज्यादा प्रेम नहीं करता है मेरा पति, ऐसा लिया को फील होता था। और इस कारण से उसने अपने पहले पुत्र का नाम, क्योंकि लिया की कोख तो परमेश्वर ने खोल दी थी, वो गर्भवती हुई, पहले पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रूबेन रखा गया। और जब रूबेन जो है वो उसका जन्म हुआ तो लिया ने कहा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की और अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। मतलब अब क्योंकि एक संतान उत्पन्न हो चुकी है, रूबेन आ चुका है, तो अब जो है याकूब मुझसे प्रेम करेगा, ऐसा लिया कहती है। और उसने अपने पहले पुत्र का नाम रूबेन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहकर उसका नाम यह सुन के कि मैं अप्रिय हुई, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शमौन रखा। और दूसरे पुत्र का नाम भी वो यही सोच के रखती है कि भाई परमेश्वर ने ये देख लिया कि भाई मैं अप्रिय हो गई हूं, इसलिए मुझे एक और पुत्र दे दिया। और इस कारण उसने अपने दूसरे पुत्र का नाम, लिया ने, जो याकूब से लिया का दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम शमौन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हालेलुया। अब की बार जो है मेरा पति तो मेरे साथ ही रहेगा, मुझसे प्रेम करेगा और मेरे साथ मिला रहेगा, क्योंकि अब ये मेरा तीसरा बच्चा है। पहला बच्चा रूबेन, क्योंकि मैं अप्रिय हुई थी, परमेश्वर ने देखा। दूसरा बच्चा कि मैं अप्रिय हुई थी और परमेश्वर ने इस बात को जान के मुझे एक और पुत्र दे दिया, इसलिए उसने शमौन रखा। और तीसरा बच्चा जो है वो जो है उसका नाम जो है लेवी, और उसके लिए वो बोलती है कि अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल ही जाएगा, क्योंकि ये मेरा तीसरा पुत्र है जो याकूब से उत्पन्न हुआ, ऐसा लिया कहती है। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। अब जब चौथा पुत्र उत्पन्न होता है तो वो अपने पति की बात नहीं करती, पति जो है मुझसे प्रीति रखेगा। एक और पुत्र हुआ तो पति जो है मुझसे प्रीति रखेगा, या अब की बार तो मेरा पति मिल जाएगा। ये बात उसने रूबेन, शमौन और लेवी के लिए कहा। लेकिन जब चौथा पुत्र यहूदा उत्पन्न होता है, उसने उसका नाम यहूदा रखा, तो कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। लिया ने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई।
हालेलुया। एक बड़ी अच्छी बात हमको दिखती है कि संतान का उत्पन्न होना और नहीं हो पाना, कोख का खुलना और नहीं खुलना, ये यहोवा परमेश्वर के हाथ में था। यहोवा परमेश्वर ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तो उसकी कोख खुल गई और राहेल अभी भी बांझ रही। और 4 पुत्र उत्पन्न हुआ, ये डिसाइडेड था। तब तक कोख खुली रही। पहला रूबेन, दूसरा शिमोन, तीसरा लेवी, चौथा यहूदा। ये चारों पुत्र लिया से उत्पन्न हुए। याकूब और लिया से 4 पुत्र रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा उत्पन्न हुए और फिर लिया की कोख बंद हो गई। तो ऐसा नहीं है कि संतान उत्पन्न हो रहे तो हमेशा उत्पन्न होते रहेंगे। परमेश्वर की योजना के अनुसार उसकी कोख खुली, 4 संतान उत्पन्न हुए और उसके बाद उसकी कोख बंद हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम अपने उत्पत्ति 29 अध्याय की घटनाओं को समझने के अंतिम भाग में आ चुके हैं और यह अध्याय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि इसका पार्ट 1 आपने सुना होगा और ये उसका पार्ट 2 है। उत्पत्ति 29 का वचन 15 से 35 का वर्णन मैंने आपके सामने किया। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।